ने जम के बजाया, शेर बकरी देखा रचाया। मंत्र गदा ने पढ़ के सुनाया, शेर बकरी से ब्याह रचाया। मंत्र गदा ने पढ़ के सुनाया, शेर बकरी से ब्याह रचाया। ये तो बात बड़ी उल्टी है। और कैसे माना जाएगा उल्टा? ढोल इंसान बजाता है या सियार? इंसान। यदि मैं कहूं कि ढोल इंसान बजाया तो ये बात उल्टा हो जाता है कि सीधा रहता? सीधा रहता। तो फिर बात मैं सीधा सुना रहा हूँ उल्टा, फिर क्यों कहूँ इंसान को? कबीर साहब ने तो अपने जमाने में क्या कहा था? दास कबीर की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे। अगर बरसे पानी भीगे कम्बल तो ये बात उल्टा है कि सीधा? लेकिन कबीर ने पहले से किया कि देखो, दास कबीर की उल्टी पानी नहीं, बरसे कम्बल। ऐसे ही इंसान तो ढोल बजाता है, वो तो सीधी बात है। लेकिन हमने देखा मानव शरीर रूपी नगर में जाकर, मानव शरीर के भीतर जाकर के देखा कि सियार जो है ढोलक बजा रहा है। आप लोगों ने देखा कि नहीं? अपने अंदर नहीं देखा? आंख नहीं है क्या? ज्ञान नहीं है? हमने देखा, जो देखा वही सुना रहा। तो आज आप लोग जान जाए वो क्या? मानव शरीर रूपी जंगल में जब निंदा रूपी सियार, सियार कौन? ढोल सियरा। तो सियार कौन? निंदा। तो आप लोग तो निंदा किसी का नहीं करते हैं, कब मानेंगे? तो निंदा लोग, निंदक लोग क्या करते हैं? अवगुण रूपी बाजा बजाना शुरू कर देते हैं। फलाने के अंदर ये अवगुण है, फलाने के अंदर ये अवगुण है। लेकिन निंदक कभी नहीं कहते कि नहीं फलाने के अंदर ये गुण है। कहता है क्या निंदक? नहीं ना। ये बड़े खतरनाक होते हैं। अवगुण रूपी बाजा बजाने वाले कौन है? निंदक। अगर आप लोग किसी का शिकवा शिकायत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो समझ जाना ढोल सियरा ने। मैं आप लोगों को सियार नहीं बना रहा ना। आप लोग सीधा सीधा इंसान है। लेकिन जो आप लोगों की प्रवृत्ति है ना निंदा करने की, तो निंदा क्या है? हाँ। तो आज से अपने लोग अपने निंदा को क्या बनाना? जब निंदा करने की भाव प्रकट हो तो कहना है सियार। चले जाओ जंगल में। तुम्हारा काम सीमान में है कि शरीर में थोड़ा है? तुम्हारा काम जंगल में है, जाओ। इसलिए मैंने कहा कि मानव शरीर रूपी जंगल में ये निंदा रूपी सियार ने अवगुण रूपी बाजा को बजाना जब शुरू कर देता है, तब उसे सुन करके, सुनता कौन है? तब उसे सुन करके आत्मा रूपी शेर विषय रूपी बकरी से, आत्मा रूपी शेर विषय रूपी बकरी। विषय कौन? 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ब्याह रूपी रिश्ता बना लेता है। यानी सुनता। तब सुनता है तब क्या करने लगता है पता है? जैसे ये देवियां है ना, अपने अपने चेला की, हर पत्नी अपने अपने चेला की रात भर कान फूकती। कान कौन फूकता है? ईमानदारी बताना आपको, कान कौन फूकता है? गुरु। अच्छा, गुरु लोग कान फूकते हैं कि चेला लोग? गुरु लोग फूकते हैं। अब फुकवाता कौन? चेला की गुरु। तो ये देवियां रात रात भर कान फूकती है किसका? हाँ, पतिमत का।
और जब कान फूकती है ये सुन लेते हैं चेला लोग, तो सुबह सुबह उठते अपने माता पिता को देख करके गुम्बाड़ा जैसा गाल फुला लेते हैं, कम न फट जाए पक देना। इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जैसे ही ये आत्मा रूपी शेर जब संसार के किसी भी व्यक्ति की अवगुण को सुनता है, क्योंकि सुनने वाला कौन है? जीव। देखने वाला कौन है? जीव। डोलने बोलने वाला कौन है? जीव। और जीव निकल जाए तो देह है लेकिन कुछ करने वाला नहीं। इसलिए अहंकार मत करना, अज्ञानता मत रहना। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? जीव। तो यदि मैं किसी का निंदा कर रहा हूं तो जीव सुनेगा, ये आपके कान नहीं सुनता। अगर ये केवल कान सुनता तो जीव निकल जाने के बाद खूब ढोलक बजाओ ना, सुनेगा क्या? तब सुनने वाला चला गया। तो सुनता कौन है? जीव। और सुनने के बाद फिर स्वाद, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अब गुण अवगुण उसका भर जाता है। अब आत्मा के अंदर विषय पैदा हो जाता है, वासना तैयार हो जाता है, तामस में आ जाता है और इसलिए फंस जाता है। सुनना उसको अच्छा लगने लग जाता है, इससे गहरी दोस्ती हो जाती है। ये अपना लुगाई बना लेता है, रिश्ता बना लेता है, संबंध रूपी रिश्ता, अर्थात अपना समझ लेता है। जैसे आप लोग के सामने अगर कोई इंसान शिकवा शिकायत कर रहा है कि जानते हैं ना फलाना जो है कि आपका ऐसा करा था, तो आप उसको बेकार समझते हैं कि बहुत अच्छा मानते हैं? हाँ, उसको आप अच्छा मानते हैं। और मैं कह रहा हूं कि सबसे गद्दार व्यक्ति, वो दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति आपका है, जो आपकी बुराई को सुन करके यदि आपसे आकर के बतला रहा है, कह रहा है, तो बहुत बेकार आदमी है। क्यों? अगर आपका हितैषी तुम्हारा रोका क्यों नहीं? उसको समझाया क्यों नहीं? हाँ? इतना बड़ा हितैषी है कि उनको समझाया नहीं, लेकिन आपके कान में आकर के जहर बोल दिया। इसलिए भोजन में मिला हुआ जहर का तो इलाज है, लेकिन कान में घुला हुआ जहर का इलाज। इसलिए जितने चेला लोग हैं इनके कान में जहर घोल